आज हमारे बीच में हमसे वार्ता करने के लिए उत्तर प्रदेश धांगर महासभा के उपाध्यक्ष श्री मुन्ना धांगर जी उपस्थित हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं सर कि आप उत्तर प्रदेश का जो सूची है, अनुसूचित जातियों का सूची क्रमांक 27 में जो DHANGR जो लिखा हुआ है, उसको एक जाति उत्तर प्रदेश में और निवास करती है, पाल बघेल गड़ेरिया जिसको बोलते हैं। वो DHANGAR को धनगर बोल करके अनुसूचित जाति का लाभ लेना चाहते हैं और कहीं कहीं ले भी रहे हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? सबको जय जोहार। सबसे पहले जो आपका विषय है कि गड़ेरी पाल बघेल धनगर नाम से अनुसूचित जाति का लाभ ले रहे हैं, इसके संबंध में मैं पूरा विस्तार से बताना चाहता हूं कि जब हम लोगों का 2018 में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना बंद हुआ तो हम लोग इसका पैरवी करने लगे। इसके निमित्त उनका एक दस्तावेज मिला है जो हाई कोर्ट में उन्होंने 2009 में अखिल भारतीय धनगर महासभा संघ के नाम से एक याचिका हाई कोर्ट में लोग लगाए थे। उसमें 2012 में डिसीजन आया था हाई कोर्ट के मौका का भी जिक्र है। जो हम लोग इस समय सोनभद्र में रहते हैं, हम लोगों का उसमें पूरा जिक्र है। और पहले जो हमारा मिर्ज़ापुर जिला था, उसके कैमूर रेंज में ये पुड़ू खुराव, और उसमें हमारा जो नाम अभिलेख के अनुसार धांगर है वो शुद्ध नहीं है, उसमें धंगड़ है। जो भारतीय संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में 27 क्रमांक पर जो धांगर होना चाहिए हिंदी में, वो धंगड़ हो कर दिया गया है 1976 में संशोधित करके। और ये जो कहते हैं हम धनगर हैं, जबकि इनका उसी जो इनका याचिका था 2012 का अखिल भारतीय धनगर महासंघ आगरा मथुरा, उसमें इनका गोत्र पूर्व लिखा है, 12 गोत्र है, जिसमें प्रमुख रूप से चंदेल, बघेल, नीखर और धींगर लिखा है, न कि धनगर। धींगर में आई का मात्रा लगा है और धनगर में लगा है। तो ये लोग कहीं न कहीं अपनी बात को छुपा के, और जो सर्वप्रथम 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और उसमें अनुसूचित जाति की सूची बनी 27 नंबर पे, वो धनगर नाम से अंकित था। उसी को देखकर ये धींगर से धनगर बन गए और उसी समय से लड़ने लगे कि हम धनगर हैं, हमें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। ये सरासर गलत है। ये केवल हमारे सोनभद्र के धांगर उरांव का ही नहीं हनन हो रहा है। आज के तारीख में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अनुसूचित जातियों का हक मारा जा रहा है। पिछड़ी जाति के लोग 2013 से गलत तरीके से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पाके अनुसूचित सीटों पर विधायक, सांसद बन रहे हैं और मंत्री बन जा रहे हैं। इससे पूरे देश के अनुसूचित जातियों का शोषण हो रहा है। आज के डेट में हम लोग इसको निरंतर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी लखनऊ से दिल्ली तक सारे कागजात प्रमाण पत्र सहित दिया जा रहा है, सुनवाई होने के कगार पर पहुंच रहा है। और इसको देखकर ये लोग अपना तेवर बदल रहे हैं कि सरकार को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप हमको नहीं देंगे तो हम नेपाल, भूटान क्या कहते हैं, बांग्लादेश करेंगे। ऐसा कदापि नहीं होने हम लोग देंगे। हम लोग यही सोनभद्र में नहीं है, हमारा उरांव समाज आपके बिहार में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, करोड़ों संख्या में है। और आज जो आप एक गलत तरीके से लाभ रहे हैं, कभी न कभी यह आपका खत्म होगा। क्योंकि कोर्ट ने पूछा है कि ये 2 जातियां हैं, एक आगरा मथुरा का गड़ेरी पाल बघेल जो अपने को धनगर बता रहे हैं, और एक जो सोनभद्र मिर्ज़ापुर जिला का जो पूर्व दक्षिणी भाग कैमूर रेंज है, जहाँ कुड़ू खुराव कहा जाता है, जिसको धंगड़ कहा गया है, वो हम ही लोग हैं। हमारे पास पूरा पेपर है। लेकिन 2013 में उनको गलत तरीके से हम लोगों को नहीं दिखाया गया सर्वे में, जांच में। उनको आगरा मथुरा के 132 लोगों का दिखाया गया कि इनके रिकॉर्ड में धनगर पाया गया, इसलिए इनको अनुसूचित जाति का धनगर नाम से प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ये गलत है, सरासर गलत है। इसकी हम अपने तरफ से, धांगर उरांव समाज की तरफ से हम इसकी घोर निंदा करते हैं और पूरे देश के हर अनुसूचित जातियों को आगाह करते हैं कि इसे आप 2009 का जो इनका अखिल भारतीय धनगर महासंघ का जो याचिका हाई कोर्ट में था, जिसका डिसीजन 2012 में आया है, इसका अवलोकन करें। और 2013 में जो सरकार मौजूदा उनको
शासनादेश की है। दोनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक सरासर गलत किया गया है, पूरे अनुसूचित जातियों के साथ धोखा किया गया है। तो ये रहे, देखिए मुन्ना धांगर जी उत्तर प्रदेश धांगर महासभा के आप उपाध्यक्ष हैं। तो इनका कहना यह है कि जो भी 27 नंबर पे अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 27 जो उत्तर प्रदेश की सूची है, उसका गलत, उस स्पेलिंग का गलत अर्थ निकाल करके कुछ पिछड़े जाति के लोग हैं जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं चोरी चुपके से, और आरक्षण लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, सरकार में भी दबाव बना रहे हैं। तो सर, अगर मान लीजिए कि अगर आपकी जो लड़ाई है, अगर उसमें सरकार आपको सपोर्ट नहीं किया, या अगर बार बार आपके बात को अगर इसी तरह से अनर्थक रूप से लिया जाए, तो आपके समाज के तरफ से आपका क्या कहना रहेगा, किस तरह का रुख रहेगा आपका? हम न्यायालय भी जा सकते हैं और सड़क से सदन तक धरना प्रदर्शन करके पूरे अपने डॉक्यूमेंट के साथ पूरे मीडिया के समक्ष, चाहे वो जंतर मंतर दिल्ली हो, लखनऊ हो, जिला हो, हर जगह हम इसका प्रदर्शन करेंगे और पूरा प्रूफ जो हमारे पास है वो मीडिया के सामने रखेंगे कि इसको आप पढ़ के जांच बताइए पूरे चैनल कि ये सही है कि गलत, जो इनको मिल रहा है वो सही है कि गलत है। क्योंकि साथियों, ये जो है उत्तर प्रदेश का जो अनुसूचित जाति का जो सूची है क्रमांक 27 में, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके नौकरी पेशे में भी हैं, कई आरक्षित जहां पर भर्तियां होनी चाहिए, चाहे राजनीति से लेकर के और भी जगहों पर, वो कहीं ना कहीं लाभ ले रहे हैं। तो इस पर भी आपका सरकार से क्या रुख रहेगा? मान लेते हैं कि जब पूरा अगर आप कह रहे हैं कि ये DHNJAR का जो गलत तरीके से उपयोग करके लाभ लिए हैं, अगर ये पकड़े जाते हैं तो आपकी सरकार से क्या मांग रहेगी? उसमें तो पकड़ा ही गया, जो उसमें जब कोर्ट में जाता है कोई, तो उसका दूसरा जो पक्ष है सरकार है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने भी उनके जवाबों का पूरा उसमें सवालों का जवाब दिया है। DHNJ का मतलब भी उसमें लिखा है। उसमें लिखा है DHNJ का मतलब होता है प्लाऊमैन। प्लाऊ मतलब हलवाहा है, हम हलवाहा हैं। इसके बाद भी कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ अन्याय किया गया है। हम लोगों के साथ नहीं, पूरे अनुसूचित जातियों के साथ धोखा ये किया गया है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जो उनका कहते हैं मैं हाई कोर्ट से लाया हूं, उसका अध्ययन करना चाहिए। 40,262 याचिका संख्या है 2009, उसका अवलोकन करें और 2013 का जो शासनादेश है, दोनों का अवलोकन कर ले तो उनको स्पष्ट हो जाएगा कि सही क्या होना चाहिए और क्या हो गया। यही प्रूफ है। रहे हमारे उत्तर प्रदेश धांगर महासभा के आप उपाध्यक्ष रहे। तो यही सरकार से मांग है इनका कि कम से कम इनको सुना जाए और इनको न्याय मिला जाए, क्योंकि आज देश की आज़ादी के लगभग 78 साल होने के बावजूद भी आज मूल पहचान के लिए समाज पूरा लड़ रहा है। और आप देख रहे हैं सोनभद्र दर्शन। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।